आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ लेग्रैंड टाइमर या हेगर टाइमर का कनेक्शन आपने कैसे करना है। यह है लेग्रैंड टाइमर। इसमें सबसे पहले आपने देखना ये है कि इसमें जो ये एम आपको नज़र आता है तो ये आपको ये लेग्रैंड में लेफ्ट साइड पे नज़र आएगा, और जो हेगर टाइमर है उसमें आपको ये राइट साइड पे ये नज़र आएगा। सिर्फ इन दोनों में डिफरेंट बस यही है, लेकिन आपने इसको देखना है कि इसमें ये एम लिखा है, इस पे यहाँ पर U1 और U2 लिखा है, और उसमें मेरे ख्याल से -5 या -6 इस तरह इन दोनों पे कुछ इस तरह लिखा होगा। तो असल चीज़ ये है कि आपने इसको देखना है कि इसमें ये जो एम लिखा है तो यहाँ पर आपने मेन कनेक्शन देना है 220 पावर, ये आपको नज़र भी आता है। तो क्या है कि ये न्यूट्रल U1 को न्यूट्रल दिया है, फिर इसके बाद आप आगे जाता है किसी मोटर पे या लाइट पे, किसी भी चीज़ को आपने कंट्रोल करना हो इसी के साथ डायरेक्ट मिलता है, सही है। और ये इसका कंट्रोल आपने किया पेस से लेना है, यानी ये यहाँ पर U2 पे आपने पेस को डाल दिया, ये यहाँ से इसके साथ आपने जंपर लगाना है, 1 के साथ आपने जंपर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको पेज मिल गया, पेज इसके साथ इसके कंट्रोल को मिल गया, तो फिर आपके पास ये जो लाइन है ये 4 लिखा है, यहाँ पर जो 4 आपको नज़र आता है तो ये 4 से आउटपुट निकल के यहाँ पर पंप के साथ या मोटर के साथ या लाइट किसी भी चीज़ को आपने कंट्रोल करना है, उसी के साथ ये कनेक्ट होगा। तो ये काम कैसे करता होगा कि जहाँ पर इसके पॉइंट है ये जो रेड पॉइंट है, ये जो पूरा सर्कल बना हुआ है, तो ये जो रेड पॉइंट आपको पीछे वाले जो नज़र आ रहे हैं इसको आपने नीचे दबाना है। तो अगर आप नीचे इसको दबाएंगे ये तकरीबन 6 बजे के बाद ये स्टार्ट होगा, 6 से लेकर 8 तक, सुबह 6 से लेकर 8 तक ये स्टार्ट होगा। तो इसमें जो भी पॉइंट आपने इस तरह नीचे बिठा दिए, ये जो रेड पॉइंट आपको देख रहे हैं, तो इसी पे ये ऑन होगा, और ये जो ऊपर वाले हैं इस पे ये बंद रहेगा। लेकिन अगर इसके बजाय आपने इससे आउटपुट पावर लिया, इससे ये जो 2 है इससे अगर आपने आउटपुट इसके बजाय ये 4 के बजाय अगर 4 के बजाय आपने 2 से लिया और यहाँ पर आपने कनेक्ट किया, तो ये जो ऊपर वाले पॉइंट है, ये सर्कल के अंदर जो पॉइंट है जो ऊपर है उठे है, उसी पे ये स्टार्ट होगा। जो आपने बिठा दिया उस पे फिर ये आप रहेगा, ठीक है। तो अब आते हैं इसके कनेक्शन की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने इसका कनेक्शन कैसे करना है। अब ये जो 2 पॉइंट है 1 एंड U2, इसको हमने जंपर लगाना है, ये हमारा पेज लाइन रहेगा, 220 का पेज लाइन इसके साथ कनेक्टेड होगा, ओके। ये दूसरी लाइन में हमने U1 में न्यूट्रल डालना है, ओके। और इसके बाद न्यूट्रल के बाद आपने 4 पे, ये जो हमारे साथ 4 का लाइन है, इसमें आपने ये दूसरा आउटपुट जो लाइन निकलता है उसमें आपने यही डालना है। फिर इसके बाद हम आगे इसका कनेक्शन करते हैं। ये जो आपको ब्लू और येलो वायर नज़र आ रही है, हमारे पास 220 का कनेक्शन है। तो पेस के साथ मैंने ये येलो को लगा लिया, इसके साथ इसका कंट्रोल रहेगा, ठीक है। और ब्लू के साथ मैंने ये U1 का लगा दिया, और उसके साथ जो आउटपुट निकलता है जो कि आगे किसी भी चीज़ को आपने कंट्रोल करना है, तो आपने उसी की वायर के साथ इसको कनेक्ट कर देना है। दूसरा आपके पास रहेगा 4 का, ये 4 का लाइन आपने आउटपुट किसी चीज़ को आपने कंट्रोल करना है, उसी को आपने देना है। जिस भी सर्किट को आपने कंट्रोल किया है तो उसी के साथ डायरेक्टली आप लगा लें, या कंडक्टर के साथ या किसी आले को आपने कंट्रोल किया है तो उसी के साथ लगा लीजिए। और इसी के बाद इसी तरह आपने इसका टाइम का सेटिंग करना है, कहाँ पे आपने स्टार्ट करना है, तो उन्हीं पॉइंटों को आपने नीचे बिठाना है, और जहाँ पे स्टॉप करना है तो वो ऊपर रहेंगे, उसको बिठाना नहीं है।
और उस वक्त का टाइम आप देखेंगे तो उसी हिसाब से आपने टाइमर की सेटिंग करनी है और फिर आगे इसका रिज़ल्ट आपको इसका मिलेगा। इसके अलावा आपको कोई भी मसला रहेगा तो इंशाल्लाह हमारे साथ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपको इंशाल्लाह इसी का जवाब मैसेज के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए हम आपको दे सकते हैं। बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैर।